अस्सलाम वालेकुम जी। ट्रैवल से रिलेटेड एक बहुत ही ख़तरनाक सी न्यूज़ मिली है। हाँ, वैसे ख़तरनाक तो है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जो कि ख़ास तौर पे फैमिलीज़ जो होती हैं ओल्ड एज ख़ास तौर पे, वो उम्रे पे जाती हैं या हज पे जाती हैं या और फैमिली ट्रिप्स वगैरह पे फ़र्स्ट टाइम जाती हैं, उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे। बल्कि मैं इसकी डिटेल में जब जाऊँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। और शायद ये जो ख़बर है आपके आगे सामने से गुजरी भी हो पिछले एक दिन में, कि आज कल की ही खबर है। वैसे कल ही है या सुबह की है, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है अभी, एक आज की होगी या कल की होगी। तो हुआ ये है कि लाहौर से जद्दा जाने वाले मुसाफिरों के बैग का टैग तब्दील कर दिया गया। बैग पे जो टैग लगता है उसको तब्दील कर दिया गया और उसके अंदर आइस रख दी गई। आइस नशा, जो आइस बर्फ़ ना समझ लेना तुम लोग, आइस रख दी गई। और वो बेचारी जो फैमिली थी, वो बेचारी फ़र्स्ट टाइम कहीं उम्रा करने के लिए जा रही थी लाहौर से जद्दा। ज़ाहिर सी बात है, जाएंगे वहाँ से आगे फिर मक्का जाएंगे, तो वो उसके जो है ये हालात उन्होंने कर दिए। अब मुझे नहीं समझ आया कि ये ऐसा हो भी कैसे सकता है यार। और ये तो सबसे अच्छी बात है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको पकड़ लिया गया, 9 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए। और बेचारी पहली मर्तबा फैमिली जा रही थी उनके साथ। ऐसा कैसे पॉसिबल कैसे हो सकता है यार। मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद को शायद छोड़ के, और अब गवादर का तो मुझे पता नहीं अभी, तो जब कंप्लीट होगा, जब कंप्लीट तो हो गया लेकिन जब उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आएगी तब देखी जाएगी। लेकिन बाकी इस्लामाबाद को छोड़ के मेरे ख्याल तकरीबन ज़्यादातर एयरपोर्ट जो हैं वो इतने बुरे हालात में, एयरपोर्ट्स के वो देख लो, वॉशरूम देख लो, या फिर उनकी सर्विसेज देख लो, या फिर उनके जो अमला होता है उनका एटीट्यूड देख लो, या और चीज़ें देख लो, हर लिहाज से कहीं ना मतलब आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, ये बात तो तय है। लेकिन यार इस हद तक कोई जा सकता है, इस हद तक कैसे जा सकता है, वो भी शुक्र है, मैं तो इस बात का बहुत शुक्र करता हूँ। ये तो भी क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी साहब को, जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, कि उन्होंने इस फैमिली के लिए देखा। लेकिन अब मुझे एक और भी टेंशन है कि यार ये अगर ऐसे हो सकता है तो और कितनी फैमिलीज़ होंगी जिनके साथ ऐसा हुआ होगा लेकिन पीछे तवज्जो ना दी गई होगी। हमारा तो ये वज़ीर ख़ारजा थोड़ा सा एक्टिव है, जो कि पीसीबी के स्टेडियम भी बनवा रहा है, तो वज़ीर दाखिला और ख़ारजा के जो काम है वो भी सारे कर रहा है। तो मतलब उसके ऊपर भी ना, मतलब सलूट है कसम से मोहसिन नकवी साहब को भी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट जो कि ड्रग्स को लेके, नशे को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको पता होगा इस चीज़ का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। यूएई हो गया, कतर हो गया, जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या फिर अरब कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस होते हैं कि जी जो नशा है वो हमने बैन करना है हमारे यहाँ, क्योंकि है ही एक बहुत बुरी चीज़ ना। एक दफ़ा लत लग जाती है तो फिर इंसान ख़त्म हो जाता है। और ये फिर इसकी मार्केटिंग बिजनेस भी इतना बड़ा है, तो फिर जो ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं वो ज़रा इसका ज़्यादा खुल के इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब वो सऊदी अरब से फिर उस फैमिली को बचाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक एलिगेशन आई है बाकायदा, एक बैग के अंदर इतनी सारी आइस बरामद हुई है। आइस फिर से बता दूं कि आइस बर्फ़ नहीं भाई, आइस वो जो नशा होता है, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं कौन सा, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो वो पकड़ी गई है। अब वो जब ये फैमिली यहाँ से कराची से गई है एयरपोर्ट वहाँ पे जद्दा में, वहाँ पर जाकर उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब कि तो आपके बैग में आइस। उन्होंने कहा नहीं हमारा बैग नहीं है। उन्होंने कहा जी बैग तो आपका ही है। उन्होंने कहा ये टैग हमारा नहीं है, या पता नहीं क्या इस तरह का सीन हुआ। उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनको बचाया, जो कि बहुत अच्छी बात। और मज़े की बात बताऊँ, ये वाक़या जो है, ये न्यूज़ आज की है, लेकिन जो वाक़या ये दिसंबर का है। दिसंबर को ये फैमिली गई थी और ये फरवरी चल रहा है। दिसंबर, अगर मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, जो मैंने थोड़ी बहुत डिटेल पढ़ी थी उसमें दिसंबर का ही कुछ था। 5 अफराद थे इस फैमिली के, पाँचों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। तो तकरीबन नहीं भी नहीं तो तकरीबन 1 या 1.5 महीना तो है कम से कम उनको वहाँ पे ये टॉर्चर से झेलना पड़ा होगा। और फर्स्ट टाइम कोई फैमिली जा रही है। और एक और बहुत बड़ा पॉइंट बताया मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही ये बात बताई। अब मुझे इस चीज़ को कंफर्म नहीं है कि ये फैमिली वैसे ही जा रही थी कि नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात बताई थी। उन्होंने कहा कि ये जो फ्री उम्रे के पैकेजेस देते हैं ना, फ्री उम्रा करवाते हैं, इन लोगों से ज़रा मोहतात और एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पे ये इनका शायद मकसद ही ये होता होगा। क्योंकि इनोसेंट सी फैमिलीज़ होती हैं ना, वो बेचारी, अगर उनकी फैमिली को देखा जाए, जो ये विक्टिम बने हैं उनकी, अगर उनके मोहसिन नकवी साहब उनके घर गए थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद की है, तो उनको देख के ही आइडिया हो जाता है, मतलब कोई कैसे ही शक करेगा कि इनके पास क्या होगा। तो वो ऐसी फैमिलीज शिकार बन जाती हैं, ख़ास तौर पे जब उनको फ्री उम्रे या फ्री हज या फिर इस तरह के कोई भी चीज़ें के लालच दिए जाते हैं, कि ये क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये एक बड़ी शॉकिंग सी न्यूज़ थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो टैग कंप्लीट हुआ है ना,
यार ये टैग कैसे कंप्लीट, मतलब टैग जो चेंज हुआ है, सॉरी, ये जो टैग चेंज हुआ है ये कैसे हुआ है। मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है या आपका एक्सपीरियंस है तो आपको आइडिया होगा कि जब आप फ़्लाइट में सफ़र करते हो तो आपका जो बड़ा लगेज होता है वो आप चेक इन करवा देते हो, ठीक है। जब आप बोर्डिंग पास लेने जाते हो तो वो वहीं पे वेट करते हैं, ज़्यादा होता है तो पैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, तो वो वहीं पे अपने पास रख लेते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है, सिक्योरिटी चेक के बाद आपका जो लगेज है वो एयरलाइन वाले अपने पास रख लेते हैं। अब वो लगेज रखने के बाद उसके पास उसके ऊपर अपना टैग लगा देते हैं। टैग लगाने के बाद वो फिर अपनी उनकी चल रही होती है एक एस्केलेटर, कह लो। एस्केलेटर तो हमारी खैर दूसरी होती है, लेकिन वो उस तरह की सीधी चलने वाले एस्केलेटर, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको, बेल्ट सॉरी, जो बेल्ट चल रही होती है उसके ऊपर वो छोड़ देते हैं और वो उनके एक जा रहा होता है। उसके बाद आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, इवन कि जो हमारी रिसेंटली मेरी फेवरेट मूवी मिशन इम्पॉसिबल का जो लास्ट पार्ट आया उसमें भी स्टार्टिंग में अबू धाबी एयरपोर्ट पे एक लगेज वाला सीन आया था। तो एक बहुत बड़ा ह्यूज कमरा होता है जहाँ पे पूरा लगेज कंप्यूटराइज तरीके से जा रहा होता है अपनी अपनी जगह पर। हमारे यहाँ पता नहीं कंप्यूटराइज है कि हमारे यहाँ अभी तक वही है, मैनुअल सिस्टम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज्ड हो गई। तो वो जा रही होती है, जिस फ्लाइट का जिस गेट पे जो लगेज पहुँचना होता है वो वहाँ पहुँच जाता है आराम से। तो ऐसा बहुत सी फिल्मों में भी दिखाया हुआ है कि वो पूरी एक जिस तरह फैक्ट्री नहीं चल रही होती, फैक्ट्री में कोई सामान, कोई आटे की बोरियां, कोई फ्लोर मिल में कोई आटा बन रहा है, इस तरह से ये सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं। तो लगेज भी सारा वहाँ से गुजर रहा होता है और सीधा जाके आपके गेट पे आपके जहाज़ के अंदर कार्गो तक पहुँच जाता है। फिर वहाँ पे लोग उठा के उसको जहाज़ में जो है वो मूव कर देते हैं। ये वो जो है वो एक बैगेज जो आपका वो होता है। एक जो होता है हैंड कैरी होता है वो आपके पास होता है, ठीक है। अब तो हैंड कैरीज वाली भी बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ यार। मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है जो कि, अब मैं बात से चेंज कर रहा हूँ लेकिन 1 मिनट के लिए मैं बात चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा एक फेवरेट यूट्यूबर है सैम चुई नाम का, और वो टोटल एयरलाइंस के ऊपर वीडियोस बनाता है, ठीक है। उसकी रिसेंटली उसने वीडियोस बनाई है। उसने कहा कि एयरलाइंस के अंदर भी बाकायदा वो हो रहे हैं, एयरलाइन चलते जहाज़ के अंदर चोरियाँ हो रही हैं कि जब लोग सो जाते हैं लॉन्ग फ्लाइट्स के अंदर तो वो लोग उठ के जो है वो चोरी कर लेते हैं। और ये 1-2 वाक़ई रियल में भी हुए हैं, जो कि मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर है RHS राना हमज़ा, आई थिंक मेरा नाम है, उनका नाम है अगर भूल नहीं रहा तो। RHS मुझे शॉर्ट फॉर्म तो याद है। उनके साथ भी ऐसा कोई एक वाक़या हुआ था शायद, वो भी कहीं से आ रहे थे और उनके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ था। बहरहाल बैक टू द टॉपिक, तो हुआ ये। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि वो जो लगेज है वो सारा वो वहाँ से उधर चला जाता है और जो हैंड कैरी है वो आपके पास होता है। लेकिन ये शॉर्ट फ्लाइट है, कराची से ज़्यादा 4 से 4.5 घंटे या 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो ज़्यादा कोई मसले वाली बात नहीं कि मतलब सो जाएगा और हैंड कैरी में कोई रख देगा। अब अगर तो, और टैग दोनों पे लग जाता है, ठीक है। अब अगर तो बात ये है कि जो हैंड कैरी है, उस हैंड कैरी में सॉरी जो लगेज जो उन्होंने चेक इन करवाया उसके साथ, उस वाले बैग के साथ ये छेड़खानी हुई है, तो यार ये तो फिर बहुत बहुत सेंसिटिव सी चीज़ है। पता नहीं कब से हो रही होगी, पता नहीं कब कब होती होगी, या पता नहीं आगे भी होती ना हो, मेरे साथ ना हो जाए और किसी के साथ ना हो जाए। ये तो बड़ी एक सेंसिटिव सी चीज़ है, क्योंकि जब वो बैग चला गया ना आपके पास से, फिर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म होगी। आप कुछ नहीं करते, फिर जो है उनके पास है बैग, और वो जान के अब बैग खोलें भी और उसके अंदर कुछ डाल भी दें और फिर वापस को निकाल भी लें वगैरह वगैरह। तो यार ये बड़ी एक बुरी क्या कह सकते हैं बात है। मैं तो जो अमला मिला होगा ना इसके मुलविस, तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, बता रहे थे कि 9 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए गए हैं, ठीक है। और ये एयरपोर्ट के अमले भी इसमें शामिल थे। ज़ाहिर सी बात है, अमले के बगैर ये हो ही नहीं सकता था कि एक जगह जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ स्टाफ ही अलाउ होगा एयरपोर्ट का, वहाँ पे ये काम हो रहा है। और ये बहुत ही ख़तरनाक काम है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके प्रिकॉशंस क्या है मैं आपको बताऊँ। इसके प्रिकॉशंस एक तो ये भी हैं कि वो जो वो थैली नहीं घुमा रहे होते, वो एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत महंगा लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होना चाहिए। वो जब आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, बस इस तरह का हो, आपको रिस्क हो, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे भाई करवा लेना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, किसी चीज़ का रिस्क लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ये कोई कौम या ये हमारे गवर्नमेंट पे या हमारे लोगों पे कोई भरोसा नहीं है 1 रुपये का भी। तो वो जो थैली चढ़ाते हैं ना, शाहपुर चढ़ाते हैं, उसको बैग के ऊपर लपेट देते हैं उसको इस तरीके से, उसको इतना ज़्यादा लपेट दें, इतना ज़्यादा लपेट दें। और इन केस कि अगर आप अपनी अगली डेस्टिनेशन में पहुँचें और वो आपको वो जो बैग के ऊपर शॉपर चढ़ा है वो खुला हुआ मिले, तो थोड़ा सा एहतियात रखिएगा। उसी वक्त वहीं पे खोल के उसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कहीं साइड भी होके, क्योंकि बहुत पॉसिबल है कि कोई चीज़ यहाँ तो चोरी हुई हो, या फिर बहुत पॉसिबल है कि कोई चीज़ के अंदर गई हो, या फिर बैग को टच किए बगैर फ़ौरन सिक्योरिटी से रब्ता करें और उनको बताएं कि हमारा ये बैग खुला हुआ है। और इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो एयरलाइन होगी
जिसने आपका बैग का टैग लगाया और आपका बैग रखा, क्योंकि आपने अपनी उनकी ज़िम्मेदारी पे, उस एयरलाइन की ज़िम्मेदारी पे उनको अपना बैग दिया था कि ये आपकी अमानत है, ये हमें अपने एयरपोर्ट पे चाहिए, वरना हमें दे दो, हम जहाज़ में इसको गोदी में रख लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। ये सारी वो चीज़ें होती हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है ना, इसके ऊपर मैं यही समझता हूँ कि अगर तो ये वो वाला बैग ही था जो कि चेक इन करवा दिया गया था और उसके अंदर इस चीज़ें की, तो भाई ये अमला जो है फिर ये बहुत एक जहर है, ये एक पॉइज़न है जो कि शायद मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पे नहीं होगा ये। अच्छा, ये कराची से नहीं, लाहौर से जाते हैं। अगर मैंने पहले कराची कहा तो उसके लिए सॉरी, या मुझे लाहौर से ये लोग गए थे, तो ये सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट पे हमला नहीं होगा, ये कराची में भी होगा, ये मोस्ट पॉसिबल कि इस्लामाबाद में भी हो, मुल्तान में भी हो, या और भी कहीं हो। लेकिन इस चीज़ के ऊपर अगर मोहसिन नकवी साहब ने जो इतना बड़ा अच्छा कदम किया कि उस फैमिली को बचाया है, पता नहीं और भी कितनी फैमिलीज़ के साथ या किसी इंडिविजुअल्स के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा या होता रहा होगा, कभी आज तक सामने नहीं आया। और बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतियात रखनी चाहिए और इस चीज़ को ज़रा देखना चाहिए यार। मैं मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप चाहते हैं ना कि हमारी थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त बच गई है, तो उसको थोड़ा सा और कम से कम उसी जो इज़्ज़त बच गई उसको मेंटेन रखें, वहीं तक, नीचे भी ना जाए, ऊपर भी ना लेके जाए। तो कम से कम अपने आप को सुधारना थोड़ा सा, या अपने आप को एहतियात रखना बहुत ज़रूरी कर देना चाहिए। क्योंकि ये वाक़या सुन के ना वाकई यार, मतलब कि अगर कोई इनोसेंट सी फैमिली होती है, हमारी जैसी, मेरे जैसी मिडिल क्लास फैमिली होती है, और वो एक पहली मरतबा उम्रे पे या कहीं भी जा रहे हैं और उनके साथ ये वाक़या हो जाए, उनको तो मतलब एक तो पहली मरतबा बाहर जाने का वैसे ही वो एक मेंटली तौर पे बंदा थोड़ा सा, पता नहीं यार, एक नई दुनिया, एक नए लोग हैं, मेरी ज़ुबान नहीं बोलता कोई, मुझे यहाँ पे ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ रहा है, या फिर वो ज़्यादा इनोसेंट फैमिली होती है तो वो कहती है जी पता नहीं, बस जो भी है यही है। तो बड़ा मुश्किल की चीज़ होती है यार, ख़ास तौर पे समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये एक शॉकिंग न्यूज़ थी जो कि मैंने शेयर की। मैं देखूँ कुछ मैं इसमें कोई पॉइंट भूल तो नहीं गया। जैसे कि 23 दिसंबर को, मैंने आपको पहले कहा था दिसंबर का वाक़या, 23 दिसंबर का वाक़या, 23 दिसंबर को ये फैमिली गई थी, ठीक है, और उस वक्त ये हो गया था। लेकिन जब इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर मोहसिन नकवी साहब को बीच में रोका गया, तब उन्होंने जाके कहा कि जी ये है, ये मामलात हैं, इसको ठीक किया जाए, ठीक है। हाँ, बाकी ये एक मोहसिन नकवी साहब ने उनका भी शुक्रिया अदा किया, सऊदी गवर्नमेंट का। हाँ, शुक्र है भाई, उनको भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा समझा कि हमारे साथ ये हुआ। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा, अब अपना ख्याल रखिएगा, अब आपसे मुलाकात होगी, और सेफ़ ट्रैवल करें, अच्छा ट्रैवल करें। बहुत जल्दी मेरी भी बहुत अच्छी सीरीज़ आने वाली है, उसके लिए मुझे, वैसे मैं बोलता नहीं होता, या चलो मैं बोल देता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जो भी कहते हैं, मुझे तो पता नहीं यार, कर दो, बस कर दो। तो मैं निकलता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई।